वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की दौरे अफगानिस्तान। अबूरी वज़ीर आज़म मुल्ला हसन अखवंद से मुलाकात। दो तरफ़ा अमूर, तिजारती और इक़्तिसादी शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत की गई। आला अस्करी क़यादत, पाकिस्तानी वफ़द के दीगर अरकान भी मुलाकात में शरीक थे। बाजोड़ में ऑपरेशन के दौरान बारूदी सुरंग का धमाका, 4 सिक्योरिटी एहलकार शहीद। ISPR के मुताबिक शोहदा में FC के 2 जवान और 2 पुलिस एहलकार शामिल। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पुलिस के हमरा रात गए ऑपरेशन किया। इलाके में दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। वजीर दाखिला शेख रशीद का सिक्योरिटी एहलकारों की शहादत पर इजहार अफसोस। सुप्रीम कोर्ट ने पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह की जमानत मंजूर कर ली है। 1 करोड़ रुपए के जमानती मचल के जमा कराने का हुक्म। खुर्शीद शाह का नाम ECL में रहेगा। वो ECL से नाम निकालने के लिए एहतसाब अदालत से रजू कर सकते हैं। पीपल्स पार्टी किसी के इशारे पर नहीं चलती। पीपल्स पार्टी अवामी ख्वाहिशात पर चलती है। कमर जबान कायरा कहते हैं पाकिस्तान की बका का रास्ता आइन और कानून का इब्ता है। खुर्शीद शाह को जुर्म की सजा नहीं मिल रही, उन्हें पीपल्स पार्टी से वफा करने की सजा मिली। अदालत उज़्मा के शुक्रगुजार हैं कि सैयद खुर्शीद शाह को जमानत दी गई। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि अपोजिशन ने नवंबर और दिसंबर में एहतजाज का वतीरा बना लिया है। सियासी मुखालिफिन जुमा खेल रहे हैं। अपोजिशन ने कानून को हाथ में लिया तो एक्शन होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान अपनी मुद्दत पूरी करेंगे। इमरान खान की क़यादत में महंगाई के जिन को बोतल में बंद करेंगे। फ्रांस के सफीर को निकालने का मतलब यूरोपीय यूनियन से ताल्लुकात को खराब करना है। PDM के एहतजाज की वजह महंगाई का एटम बम है। नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल की हुकूमत पर तनकीद, कहते हैं कि CPEC कौमी मंसूबा है, इसको मुतनाज़े नहीं बनाना चाहिए। हमें दूसरी मंडियों से लेकर अपने आप को ज्यादा पुरकश बनाना है। बैनुल-अक़वामी सरमायादार पुरकशिश मंडियों में जाता है। उम्मीद है हुकूमत नामुकम्मल इकनॉमिक जोन का इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल करेगी। CPEC को किसी भी तनाज़े से बालातर रखना चाहिए। महंगाई में इजाफे की वजह से आवाम तकलीफ में है। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा कि चंद माह से हुकूमत के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। खातून अव्वल को बार बार तनकीद का निशाना बनाया जाता है। इमरान खान के साथ कोई इख्तिलाफात है तो तनकीद करे। शहबाज शरीफ के फैमिली के खिलाफ कभी कोई बात नहीं की। हमने कलसूम नवाज की जात पर कभी बात नहीं की। खातून अव्वल पर बगैर सोचे समझे तनकीद की जाती है। वजीर आज़म इमरान खान से वजीर दाखिला शेख रशीद की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुल्क में अमन अमान और सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। मुलाकात में अफगानिस्तान की सूरत हाल पर भी तफसीली गुफ्तगू हुई। रावलपिंडी में नाला लई समेत दीगर तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ्त पर भी गुफ्तगू। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का मामला। BAP और अपोजिशन अरकान ने स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली की रहायशगाह पर पनाह ले ली। वज़ीर आला बलूचिस्तान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद असम्बली में पेश कर दी गई, जबकि रायशुमारी 25 अक्टूबर को की जाएगी। कराची के शहरियों के लिए अच्छी खबर। ग्रीन लाइन मंसूबे की मजीद 40 बसें शहर कायद पहुंच गई। मेगा प्रोजेक्ट के लिए ग्रीन लाइन बसों की तादाद 80 हो गई। लाहौर मुल्तान रोड पर वाक़ई जूस बनाने वाली फैक्ट्री का बॉयलर फट गया। फैक्ट्री में आतिश ज़दगी से एक शख्स जाँ बहक, एक जुलस का शदीद जख्मी हुआ। बॉयलर धमाके की CCTV भी मंजर आम पर आ गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ नून लीग की इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। अदालत ने दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, सेक्रेटरी सेनेट और कौमी असम्बली को नोटिस जारी कर दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को भी आइंदा समाअत पर तलब कर लिया।
सेक्रेटरी कौमी असेंबली, सेक्रेटरी सेनेट, सेक्रेटरी कानून को नोटिस जारी। केस की समाअत 3 हफ्ते तक मुलतवी। विफाकी वजीर असद उमर कहते हैं कि सितंबर में बिजली की पैदावार में 7% इजाफा हुआ, जो गुज़श्ता साल सितंबर की निस्बत ज्यादा है। बिजली की पैदावार में इजाफा मजबूत मुआशी इस्तेहकाम की इलामत है। पहले ही बड़े पैमाने पर पैदावार और बरामदात में इजाफा देखा गया। गन्ने और कपास की फसल की पैदावार से मुतालिक इब्तदाई रिपोर्ट्स भी बहुत मुस्बत हैं। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं हुकूमत ने मौसर इकदाम के नताइज जल्द सामने आएंगे। महंगाई पर काबू पाने के लिए तमाम इंतजामी इकदाम उठा रहे हैं। ऑपोजिशन प्रोपेगेंडा करके अवाम को गुमराह नहीं कर सकती। ऑपोजिशन अनासिर ने पहले कोरोना पर पॉइंट स्कोरिंग करने की नाकाम कोशिश की। ऑपोजिशन को सबसे पहले अपने लीडरों की करप्शन के खिलाफ एहतजाज करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने विफाकी वजीर रेलवे आजम सवाती को शोकाज जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि आजम सवाती 26 अक्टूबर को पेश होकर शोकाज का जवाब दें। वजीर रेलवे सेनेटर आजम सवाती सेनेट की कायमा कमेटी बराए पार्लिमानी अमूर के इजलास में इलेक्शन कमीशन पर बरस पड़े थे। डेंगू के अब तक 8000 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। जो स्प्रे पहले नजर आता था उसको फॉगिंग कहा जाता था। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर ने कहा फॉगिंग सिर्फ 2 मिनट तक असरअंदाज रहता था। इसके बहुत से नुकसान हैं और लोगों के फेफड़े मुतासिर होने का खतरा रहता था। कोरोना के तनाजुर में भी ये धुआं मार पॉलिसी न चलाने का फैसला किया गया। पाकिस्तान में कोरोना का जोर टूटने लगा। कोरोना वायरस से 16 अफराद हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 26,328 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीकशुदा केसेस की तादाद 12,66,826 हो गई। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 2% से भी कम रही। 24 घंटे के दौरान 44,334 कोरोना टेस्ट किए गए। दुनिया भर में कोरोना से 49,37,000 हलाकतें, 24 करोड़ 28 लाख मरीज। अमेरिका में 7,51,811, भारत में 4,52,844 अमवात, रूस में 2,26,353, फ्रांस में 1,17,376, बरतानिया में 1,39,031, मैक्सिको में 2,85,347 और थाईलैंड में 18,559 अमवात। मुल्क भर में डेंगू के वार्ड जारी हैं। पिशावर, लाहौर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में डेंगू के मजीद केसेस सामने आ गए। पिशावर में 24 घंटे के दौरान डेंगू के 438 नए केसेस सामने आए हैं, जबकि इस्लामाबाद में डेंगू से मजीद 107 अफराद बीमार हुए। लाहौर में 332 अफराद डेंगू मच्छर का निशाना बने। पेरिस में FATF के इजलास का दूसरा रोज पाकिस्तान की कारकर्दगी रिपोर्ट का भी जायजा लिया गया। इजलास में जराइम और दहशतगर्दी के मालियाती मामलात के खिलाफ आलमी कार्रवाई मजबूत बनाने पर भी तबादला ख्याल। पाकिस्तान 27 निकाती एक्शन प्लान में से 26 पर पहले ही अमल कर चुका। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर कहते हैं कि IMF के साथ की गई डील सबके सामने आएगी। कोई ऐसी डील नहीं की जाएगी जिससे मुल्क की मईशत को मजीद नुकसान हो। उन्होंने कहा कि FATF की 27 में से 26 शराइत पूरी कर दी गई। पाकिस्तान जल्द ग्रे लिस्ट से निकल आएगा। GSP प्लस स्टेटस में तोसी के मामले पर गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ब्रसल्स, हंगरी, इटली समेत दीगर ममालिक का दौरा मुकम्मल करके वतन अजीज पहुंच गए। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने दौरा यूरोप के दौरान यूरोपीय पार्लियामेंट के 4 नायब सदूर समेत 30 से ज्यादा अरकान यूरोपीय पार्लियामेंट से मुलाकात की। चौधरी सरवर ने इटली की असेंबली और सेनेटर्स, हंगरी के वजीर ज़राअत और दफ्तर खारजा के नुमाइंदों से भी मुलाकात की।
मुसलमानों की मजहबी किताब की बेहुरमती करने पर बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर हिंदू मुस्लिम फसादात फूट पड़े। मुश्तिल अफराद ने कई मंदिरों को आग लगा दी। 2 हिंदुओं समेत 6 अफराद मारे गए। चिली में पुरतशद्दुद मुजाहिरे, 2 अफराद हलाक, 60 जख्मी हो गए। 450 को गिरफ्तार किया गया। T20 वर्ल्ड कप का पहला मरहला जोरों शोर से जारी। नमीबिया की टीम ने नीदरलैंड को 6 विकेट से शिकस्त दे दी। और भारतीय अदाकार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत की दरखास्त एक बार फिर मुस्तरद। मुंबई हाई कोर्ट से रुजू करने का फैसला किया गया।